अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज का जो हमारा सेशन है ना, इसमें हम लोग देखने वाले हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, कि डिवीजन मेथड के साथ हम लोग HCF को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने HCF देखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे HCF को डिवीजन मेथड के साथ। अच्छा, HCF के जो है ना, वो कह लें फिलहाल के लिए दो मेथड्स हैं। एक है फैक्टराइजेशन, जो कि यूज होता है नंबर्स और वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, सवाल हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर था और एक्सप्रेशंस के अंदर था। ठीक है, उसको इजीली हमने सॉल्व कर लिया था। बट जब HCF हमने एक्सप्रेशंस के दरमियान निकालना होता है, देन थिंग्स बिकम अ बिट डिफिकल्ट। इसलिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, एक्सप्रेशंस के लिए यूज किया जाता है डिवीजन मेथड। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। x² + 3x + 2 एंड 3x² - 3x - 6। ठीक है भाई, फर्स्ट भाई डिवीजन मेथड है, तो ये डिवीजन की तरह चीजें बनेंगी इसमें। अच्छा, अब इसमें एक मसला होता है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर अंदर कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है और बाहर। अच्छा, मैं यहाँ पे डिवीजन, डिवाइजर, डिविडेंड इस तरह के नाम नहीं दे रहा, हम लोग सिंपल टर्म्स यूज करेंगे कि डिवीजन के अंदर और डिवीजन के बाहर कौन सी एक्सप्रेशन को हम रखें भाई। इसमें एक बड़ा मसला होता है। अमूमन क्या होता है, द फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म होती है ना, वो हमेशा अंदर लिखी जाती है। बट ये एक रट्टा है और बहुत सारे सवालों के अंदर ना ये जो है गलत हो जाता है। तो तरीकेकार क्या होता है कि हम हमेशा फर्स्ट टर्म को देखते हैं दोनों एक्सप्रेशंस की। ठीक है, ये भी x² है, ये भी x² है, ठीक है, बराबर है। इसके बाद आप देखो नंबर, भाई नंबर किसका बड़ा है, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है। सर ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है वो जाहिर सी बात है बड़ा है। तो 3 जो है ना, इसको, इस वाली एक्सप्रेशन को हम अंदर लिख लेंगे। ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन, इसको हम लोग कहाँ करेंगे, अंदर लिख लेंगे। वाई? बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज बिगर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, इस वजह से। अच्छा सर, अगर ये दोनों सेम होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 3 लिखा होता, यहाँ पर भी 3 लिखा होता, ये दोनों सेम होते, फिर क्या करते? तो देन ऑब्वियसली हम लोग मूव करते भाई सेकंड टर्म के ऊपर। हम सेकंड टर्म को कंपेयर करते। सही है, कि सेकंड टर्म देखते भाई किसकी बड़ी है, जिसकी सेकंड टर्म बड़ी होती है फिर हम उसको इधर लिख लेते। होप कि भाई ये बात जो है वो समझ आएगी। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इस सवाल के लिए ना, आपने हमेशा एक रफ कॉलम क्रिएट कर लेना है एग्जाम के अंदर भी। एक रफ कॉलम आप बना लें, रफ कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, रफ कॉलम क्रिएट करना है। वाई? अब देखें, जो फर्स्ट टर्म है ना वो बड़ी जरूरी है। बाहर वाली फर्स्ट टर्म और अंदर वाली फर्स्ट टर्म, रफ कॉलम के अंदर क्या करना है भाई, आपने गए, आपने पहले बाहर वाली फर्स्ट टर्म लिखी, इज इक्वल टू लगाया, और उसके बाद अंदर वाली फर्स्ट टर्म लिखी। जो मैंने टर्म्स यहाँ पर हाईलाइट की, वो उन्हीं टर्म्स को मैंने इधर लिख दिया और कुछ इस तरह से लिखा। और यहाँ पर जो मैंने स्पेस छोड़ी है ना, मल्टीप्लाइड बाय और एक ब्लैंक। क्या कैसे? देखो भाई, कोशिश ये होती है कि हम ये जो फर्स्ट टर्म है ना, हम करते क्या है, देखो भाई, कोशिश ये करनी होती है हमने ये फर्स्ट टर्म जो है ना, ये अंदर वाली फर्स्ट टर्म जैसा बन जाए। तो अब इसको कैसे करना होता है भाई, हम यहाँ पर जो है रफ कॉलम के अंदर इसको देख रहे होते हैं। हाँ, देखो भाई, कंपेयर करो, x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है। ठीक है सर, कमी किस चीज की है सर, 3 की कमी है, यहाँ पर 3 नहीं है। अगर 3 होता तो ये बिल्कुल इस जैसा बन जाता। अगर 3 होता इसके साथ तो ये बिल्कुल इस जैसा बन जाता। तो सर 3 की कमी है ना, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, बस इसी 3 को आपने क्या लिखना है, इधर लिख लेना है। दिस नंबर, ये नंबर 3 आ गया, इधर लिख लिया। अब क्या करो, सारे टर्म्स को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 वन जा 3। ठीक है, प्लस 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 होता है, 3 थ्री जा 9, प्लस 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 होता है, 3 टू जा 6। ठीक है, सही है, साइंस चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, +3x² -3x² कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, -9 -3 -12 होता है। ठीक है, -6 -6 -12 होता है। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन ये आ गई ना। अब क्या करना है, देखो भाई, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो इधर आई है अंदर, सर ये छोटी हो गई बाहर वाली एक्सप्रेशन से। अगर ये बाहर वाली एक्सप्रेशन से बड़ी होती ना, हम कंटिन्यू करते डिवीजन को, ये छोटी हो गई कैसे? देखो भाई, यहाँ पर स्टार्ट पहली टर्म कौन सी है, x² की। यहाँ पर पहली टर्म x² की, और यहाँ पर टर्म कौन सी आई है, मेरे पास है ही x की। तो मुझे एक बात बताओ ना, कॉमन सेंस, सर x² बड़ा है या फिर x बड़ा है? ऑब्वियसली सर x² बड़ा है। तो बाहर बड़ा नंबर आ गया, तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको पहले कॉमन निकाल लो। इस टर्म को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, अगर मॉडिफाई हो रहा हो। -12x -12 था, इसमें से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, -12।
-12 कॉमन निकाल ली, तो मेरे पास क्या बचा, x+1। दिस x+1 जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड आ गया, इस -12 को छोड़ दो। अब क्या करो, दोबारा से आप क्या करो, ये डिवीजन बनाओ। दोबारा से आप इस डिवीजन को, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो टर्म, ये जो बाहर रखी थी, अब ये बड़ी हो गई है, तो इस टर्म को आपने क्या लिख लेना है, अंदर लिख लेना है। ये माइनस नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और ये जो टर्म थी, ये जो आपने इधर निकाला है, जो हाईलाइट किया, इसको इधर रख लो बाहर। अब ये इससे डिवाइड होगा। बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूँ मैं, कि भाई जब ये बाहर वाली चीज बड़ी हो जाए इस अंदर वाली एक्सप्रेशन से, तो आप क्या करेंगे भाई, डिवीजन को चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब आप इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे आप। और यहाँ पर जो भी आएगा, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर मॉडिफाई हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया x+1, तो मॉडिफाई कर लें। ठीक है। अब डिवाइड करना शुरू करें, फिर वही चीज डिवाइड करने के लिए, फिर वही चीज, व्हाट, कि पहली टर्म और अंदर वाली पहली टर्म दोनों क्या होनी चाहिए, वही सेम होनी चाहिए। मैं लिख लेता हूँ, पहले बाहर वाली पहली टर्म लिखी, इज इक्वल टू लगाया, और फिर अंदर वाली पहली टर्म लिख दी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इस x को x² बनाने के लिए क्या चीज कम है मेरे पास। इस x को किसी तरह इस x² जैसा बनाना है। सर क्या चीज कम है? सर यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर मतलब ये है, यहाँ पर कितने x हैं बेटा, इसका मतलब ये है यहाँ पर 2x है। इट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाइड होगा बेटा, x से मल्टीप्लाई होगा। बस यही आपका आंसर, उठा के इसको इधर लिख दो। उठाओ इसको और यहाँ पर लिख दो। अब सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करो, x × x, x², 1 + 1 × x, ठीक है। साइंस चेंज करो, माइनस माइनस, +x² -x² कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया बेटा, 2 बचे, +2। नाउ सर, अब क्या करें भाई, अब यहाँ पर जो है ना, मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। वाई, देखो भाई, यहाँ पर पहली टर्म x है, यहाँ पर भी पहली टर्म x है, दोनों सेम है। कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सर ऑटोमेटिकली ये जो है अंदर वाला बड़ा ही है। तो इसको भाई आप डिवाइड कर दो। क्या करेंगे भाई, वही चीज, वही चीज, वही ट्रिक। सर यहाँ की पहली टर्म और यहाँ की पहली टर्म, इसको हाईलाइट कर लो, इधर लिख लो भाई, इधर लाके लिखो रफ कॉलम के अंदर। सर पहले बाहर वाली पहली टर्म, थोड़ी सी जगह छोड़ी, और अंदर वाली पहली टर्म लिखी, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। बेटा इस एक्स को इस जैसा बनाना है। मुझे बताओ किस चीज की कमी है, एक्स भी है, एक्स भी है। सर क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो इधर 2 लिख लो। सर दिस इज इट। कौन सा 2 है सर? मैंने कोई साइन नहीं लगाई, इट मीन्स +2। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता तो इधर -2 लिखना होता। अब क्या करो भाई, सबको मल्टीप्लाई करो एक एक करके। ठीक है। एक्स को मल्टी, सर इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इससे तो मल्टीप्लाई कर चुके हो यहाँ पे। अब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो नया लिखोगे। एक्स को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये हो गया बेटा 2x। एक्स को फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो गया बेटा 2। ठीक है। साइंस चेंज, +2x -2x कैंसिल, +2 -2 कैंसिल। सर यहाँ पर मेरे पास जो है ना, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग इज लेफ्ट। नाउ अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, सर व्हाट इज द एलसीएम। अब एचसीएफ, हमारा एचसीएफ क्या है, इज दिस आवर एचसीएफ, इज दिस आवर एचसीएफ, इज दिस आवर एचसीएफ, और दिस होल थिंग इज आवर एचसीएफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई एक ट्रिक याद रख लो, एक बात मेरी हमेशा याद रख लो, रूल याद कर लो। ठीक है, एचसीएफ का क्या है सर, जिससे भी आपके पास आंसर 0 आ जाए, वट एवर, ठीक है भाई, एक्सप्रेशन गिव्स यू द रिमाइंडर 0 इज आंसर। एचसीएफ के अंदर क्या होता है बेटा, एचसीएफ के अंदर क्या होता है सर, जिससे भी डिवीजन के बाद आपके पास 0 रिमाइंडर आया ना, वो आंसर है। मुझे एक बात बताओ, मैंने इससे डिवाइड किया, क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आया था? नहीं, नहीं आया था सर। मैंने इससे डिवाइड किया, क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया? यस सर आ गया। देन दिस इज आर आंसर। तो हमारा एचसीएफ पता है क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू x+1, क्योंकि सर जब इससे डिवाइड किया ना, तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। एचसीएफ के लिए ये रूल याद रख लो सर, हम जिससे भी डिवाइड करेंगे, जो भी हमें आंसर 0 ला कर दे देगा डिवीजन के अंदर, जो भी हमें रिमाइंडर 0 ला कर दे देगा, दैट विल बी आर आंसर। ठीक है भाई, होप कि ये चीज़ समझ आई होगी सबको। ठीक है भाई, इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलसीएम को देखेंगे। थैंक यू।